नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में 32,000 के करीब कोरोना मरीज हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 31,787 हो चुकी है। अब तक एक्टिव केस हैं 22,982। 7,796 कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। 1,008 लोगों की जान भी इसी कोरोना के चलते अब तक जा चुकी है। तो लगभग आंकड़ा 32,000 पहुंच चुका है कोरोना का। 7,796 लोग अभी तक कोरोना की जंग को जीत चुके हैं और कोरोना की इस जंग को जीतने के बाद अपने घरों पर वापस लौट चुके हैं। देश में 32,000 के करीब हैं कोरोना के मरीज, लेकिन 7,796 वो मरीज भी हैं जो रिकवर हो चुके हैं। लेकिन 1,007 ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान इसी कोरोना के चलते गंवा दी है। देश में अब तक 7,796 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है और अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 32,000 पर पहुंच चुका है। 7,796 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। 31,787 एकदम एक्यूरेट आंकड़ा जो आंकड़ा है वो इस वक्त का है अभी कोरोना को लेकर। और अब ऐसे में इन बढ़ते आंकड़ों को लेकर सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि अब अगला कदम सरकार का क्या होगा, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन का खत्म होने का अंदेशा। सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के संगठनों के द्वारा हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है, हम लोगों ने स्टेट में वह तो लागू किया ही है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपए तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम, सैनिटाइजेशन से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। आप सुन रहे थे, देखिए पहले ही ये जानकारी न्यूज पेन इंडिया आपको दे चुका है कि किस तरीके से योगी सरकार ने जो ये दुस्साहस कर रहे हैं हमले करने का कोरोना वॉरियर्स पर, उनको लेकर सख्त लहजा सीएम योगी का है। और अब महामारी एक्ट में संशोधन की तैयारी है। केंद्र पहले ही इस ओर फैसला ले चुका है और अब योगी सरकार भी इस ओर राज्य में कदम बढ़ा चुकी है आगे। अब सीएम योगी को आप सुने, जिनकी ओर से कहा गया साफ तौर पर कि हम महामारी एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, जिसमें कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ में 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माने का हम प्रावधान करेंगे। महामारी एक्ट में संशोधन कर सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। इसके अलावा जो इस तरह की हरकत करेंगे उनके खिलाफ आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई हो, यहां तक कि एनएसए के तहत भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत ही सख्त लहजे में एक संदेश सीएम योगी ने दे दिया है। वहीं बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद से न्यूज वन इंडिया संवाददाता राहुल कुमार ने खास बातचीत की है। इस दौरान मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हर शख्स के घर के अंदर रहने के लिए हमने तमाम इंतजामात किए हैं। जरूरतमंदों के घर तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। बिहार की जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। अभी हमारे साथ हैं खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री ब्रजकिशोर बिंद जी। इनसे हम अभी बात करेंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना रोकथाम के लिए बिहार सरकार क्या कुछ अलग रोकथाम करेगी। सर, अभी बिहार सरकार वैश्विक महामारी को रोकथाम के लिए क्या कुछ अलग कर रही है? देखिए, पहले तो देश के अंदर लॉकडाउन है तो उसका बिहार भी तेज़ी से पालन कर रहा है। हम अक्षरशः केंद्र के और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम एक दूसरे से 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी बना करके रह रहे हैं और बिहार में इसके रोकथाम के लिए इससे बड़ा दूसरा उपाय नहीं हो सकता है कि हम दूरी बना करके रहें। लोगों को मैंने तो अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य जगहों से जहाँ भी फ़ोन करके मैं बताता हूँ कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, दूरी बना के रहिए, एक गांव से दूसरे गांव तक मत जाइए और सबको सचेत कीजिए। लोग इसका पालन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये वायरस ज़रूर भारत के लोग जीत पाएंगे और नियंत्रित कर पाएंगे। सर, आपका क्षेत्र पड़ता है कैमूर, भभुआ आपका क्षेत्र पड़ता है। सर, क्या लगता है कि उधर के लोग, जो भभुआ के जो लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? पूरी तरह से कर रहे हैं, हर जगह लोग कर रहे हैं। अब तो गांव के एक-एक लोग, एक-एक जनता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोग सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कर रहे हैं कि गांव के बाहर जो रास्ता बना हुआ है, रोड है, सड़क है, उस पर बांस बल्ला बांध करके न किसी को आने दे रहे हैं न अपने जा रहे हैं। पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा उपाय है और बहुत बड़ा इससे राहत मिल रहा है। लोग अपने आप में राहत महसूस कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन का पालन लोग करते रहे तो निसंदेह जो कोरोना का वायरस है निसंदेह भारत से जाएगा, ख़त्म होगा और लोगों का बचाव होगा। सर, एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान जी ने ट्वीट करके बताया था कि मतलब 14.5 लाख कार्डधारियों को राशन कार्ड मुहैया नहीं बिहार सरकार करा पाई है, विफल रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गत कैबिनेट के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा ये और कैबिनेट के में उपस्थित जितने मंत्री थे सबके द्वारा निर्णय लिया गया था और उस निर्णय के आलोक में जो हमारे ज़िला में अनुमंडल के एसडीओ हैं, एमओ हैं और जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, छूट गया है, उनको लिस्टेड किया जा रहा है। उनका राशन कार्ड बनेगा और उन्हें भी राशन दिया जाएगा और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि तत्काल 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कीजिए ताकि उनके खाते में 1000 रुपया
ये सरकार डाल दे, उनको जो भी सहयोग मिले। तो सहयोग की राशि भी गई है और राशन कार्ड भी जैसे ही बन जाता है उनको राशन भी मिलेगा। अभी सर बिहार वासियों को कोरोना से निपटने के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भी मैंने तो बताया, लॉकडाउन का पालन करें, अपने सुरक्षित रहें, अपने घर के अंदर रहें। घर के अंदर रहेंगे अपने आप सुरक्षित रहेंगे, लोगों को सुरक्षित रखेंगे। और सब लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, पूरे देश के भाइयों और बहनों और ख़ासकर बिहार के रहने वाले लोगों, भाइयों और बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि लॉकडाउन का पालन करें, दिशा निर्देशों का पालन करें, संयमित रहें, लोगों को संयमित रखें, सुरक्षित रहें और घर के अंदर रहें। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री बृजकिशोर बिंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें कोरोना से अगर बचना है तो हम सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम है सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहकर हम उसका पालन करें। अपने सहयोगी रमन कुमार के साथ मैं राहुल कुमार, न्यूज़ वन इंडिया। बिहार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम का स्वागत किया। बिहार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कोटा से बुलाए छात्रों के कदम की सराहना की। कोटा से छात्रों को वापस लाने के बारे में न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण से खास बातचीत में मंत्री प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में भी सरकार छात्र और प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए काफी गंभीर है और लाना चाहती है। कृपया इस पर कोई राजनीति ना हो, इससे लेकर जल्द ही कोई ना कोई फैसला जरूर सामने आएगा। बिहार सरकार अभी तक चुप बैठी हुई है। तेजस्वी यादव सुबह से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, निकम्मी, असंवेदनशील, बहुत तरह की भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा सांकेतिक उपवास तक भी पोजीशन जा रहे हैं। सर कब एक्शन लेंगे? बिहार सरकार बुलाएगी मजदूर को, बाकी के दूसरे राज्यों में बुलाया जाए? तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि जो बिहार के बाहर लोग हमारे छात्र छात्राएँ हैं, प्रवासी मजदूर हैं जाकर के, उनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं। इस संबंध में सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है और हाल में देखा आपने काफ़ी संख्या में मजदूर जो आए थे उनको हम लोगों ने दिल्ली से लेकर आ गए थे। सभी जिला सीमाओं पर, राज्य की सीमाओं पर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर क्वारंटाइन में रख करके उनको हमने घर भेजने का भी काम किया गया है। लगभग 13 लाख अप्रवासी जो बाहर में हैं, उनके खाते में राशि भेजने का कैंप किया जा रहा है। तो राज्य सरकार के द्वारा लगातार कि बाहर में हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, उनके लिए सरकार पैसे भेज रही है। और बिहार में भी पिछले लॉकडाउन में जो आ गए थे लोग, उनको हम लोग स्वीकार किया, गाड़ी भेज करके मंगवाया और उनको सभी जगह भेजने का काम किया गया। और वैसे इस बार मैं देख रहा हूँ कि देश के कई जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ऐसे कई राज्यों में छात्रों को लाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो प्रवासी लोगों को लाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशील है। जाकर सरकार इन बिंदुओं को लेकर केंद्र के संपर्क में है और प्रयास कर रही है जाकर कि आगे कोई रास्ता निकले जाकर के। मुझे पूरा भरोसा है और हम देश में प्रवासी जो हमारे जहाँ कहीं रुके हुए हैं आना चाहते हैं, जो छात्र छात्राएँ हमारे जाकर के, उसकी चिंता सरकार कर रही है। धैर्य रखें और निश्चित तौर पर आगे भी पूरा समझें। सर नीतीश कुमार केंद्र की दुहाई दे रहे हैं, जबकि आप ही के दूसरे राज्यों में योगी जी बुला चुके हैं, छात्रों को बुला चुके हैं। तो दोनों के बीच में सर इतना डिफरेंस कि वो कह रहे हैं कि यूपी में जदयू के प्रवक्ता तो बोले यूपी में इस तरह होना भी नहीं चाहिए, वो तो यूपी सरकार को ही कह रहे हैं। तो आप ही के दो राज्यों में यहाँ लाइन से वहाँ आपकी सरकार है, आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, दोनों में सर डिफरेंस हो गया। योगी जी गलत किए छात्रों को बुला रहे। सभी राज्यों को एक अपना अधिकार होता है और सभी राज्य अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं जाकर के, और अपने अधिकार का प्रयोग करके भाजपा शासित राज्य हमारा उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा क्यों लाया गया और मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी लोग लाए गए हैं। तो एक अच्छा कदम था यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर बिहार में हम लोग इस विषय पर गंभीरतापूर्वक हमारी सरकार विचार करती है। तो हम
भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास रखिए। भय रखने की जरूरत क्या करते हैं, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं क्या करते हैं। जैसे विपक्ष के लोगों का बयान आ रहा है, हम मर्यादित बयान सरकार नहीं चाहेगी। हमारे जो बच्चे बाहर हैं, हमारे जो मजदूर हैं, जो हमारे बिहार परिवार के लोग हैं, क्या करते हैं, जरूर आएंगे। सरकार जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाल कर इन समस्याओं का उचित समाधान करने का काम। सर एक सवाल और है, भाजपा के विधायक आ जाते हैं, पास इशू होता है, आ जाते हैं और एसडीओ को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये किस तरह का न्याय है? एक तरफ एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक आकर के परिवार के साथ यहाँ से नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक अनिल कुमार जी के द्वारा जो युवा का माननीय विधायक है, उनको जब समाचार मिला कि उनके बच्चे की तबीयत स्वास्थ्य खराब है, इस अवस्था में अनुमति लेकर के और कोटा जाने का काम किया था। और वैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि यदि कोई बीमार है, इलाज कराने के लिए कहीं जाना चाह रहा हो, कहीं आना चाह रहा हो, तो उसमें लॉकडाउन भेज नहीं देगा। उससे के निमित्त यह मतलब अनुमति उन्होंने प्राप्त किया, अच्छा काम किया, अनुमति प्राप्त हो जाएगा। और विशेष परिस्थिति में बीमार बच्ची को लाने के लिए गया जाकर और अनुमति लेकर गए, अब रहा इशू सस्पेंड हो गया। अब किन कारणों से हुए हैं समझना पड़ेगा, थोड़ा वक्त चाहिए। इन बातों की पूरी जानकारी हासिल करके फीडबैक ले करके आपको हम बताएंगे कि आखिर जब उन्होंने जो दिया परमिशन, क्या नियमानुकूल नहीं था, क्या यहाँ पर अन्य जिलों में जो बीमार अस्वस्थ लोग हैं उनको तो मैं देख रहा हूँ कि दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बीमार अवस्था में हो तो हमारी सरकार की सोच है और सरकार की पहल है, जिला प्रशासन के लोग उन बातों को जांच करके उनको अनुमति जाने का देने का काम करें। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार के छुट्टी के बीच में बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि हम गंभीर हैं छात्रों और मजदूरों को बुलाने के लिए। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार के द्वारा बुलाए गए कदम को भी इन्होंने सही बताया है। तो देखते हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने के बीच में कब छात्रों को, मजदूरों को बिहार बुलाते हैं। बिहार के मजदूर लगातार हमें भी ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। देखते हैं इस समस्या का समाधान कब होता है। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया से। और खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पर छातापुर प्रखंड के लालगंज पंचायत में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार मिला। लॉकडाउन के दौरान ही 20 अप्रैल से मजदूरों के बीच में भुखमरी नहीं हो, इसके लिए सूबे की सरकार ने सभी पंचायत के मुखिया को निर्देश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए योजना संचालन करने की इजाजत दी है, जिसके बाद सभी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत कार्य शुरू हुआ। इसी कड़ी में लालगंज पंचायत की मुखिया पार्वती देवी ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी मजदूरों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन तक मुहैया कराए। मुखिया प्रतिनिधि परमेश्वर भारती ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण बिस्तिका तल सफाई और बांध निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। कंप्लेन आया है हम लोग के पास, जिसमें 3 ऑडियो आया है और एक आवेदन आया है। हम लोग इसकी जो वरीय पदाधिकारी उनसे जांच करेंगे, जो भी नियम संगत कार्रवाई हो की जाएगी। देवघर में लॉकडाउन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी को लेकर देवघर के एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव ने देवघर मार्केट का जायजा लिया। एसडीपीओ ने सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात कही है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी दुकानदारों को एसडीपीओ ने हिदायतें दी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप बाजार में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। जो नहीं करेंगे, कानूनी सम्मत जो कार्रवाई है हम लोग करेंगे। पालन करना है तो पालन करना, सख्ती से हम लोग अपना करेंगे इसमें। लॉकडाउन और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।